रूस में ऐसा क्या दिखा जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग के लिए बड़ा ही दुखद दिन रहा। चाइना के व्हाइट हाउस में टकराई कार और कहा जा रहा है क्या शी जिनपिंग को मारने का इरादा था। आखिरकार क्यों टकराई कार, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडियन नेवी अपने जिस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट की बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसने रूस के समुद्र में सीक्रेट ट्रायल शुरू कर दिए हैं, जिससे तय हो गया है कि यूक्रेन युद्ध का भारत रूस की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारतीय नौसेना के लिए कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में बनाए गए 2 अतिरिक्त क्रिवाक तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट में से पहला तुसील ने 5 मार्च को समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है, जो भारतीय नौसेना के ऑपरेशंस की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इंडियन नेवी की इस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट की समुद्री ट्रायल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है तुसील बाल्टिक नौसेना बेस से समुद्र में उतर रहा है। इस वीडियो को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल बालिस्टिक लाइफ में शेयर किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई डिफेंस एक्सपर्ट ने भारी कौतूहल के साथ इस वीडियो को शेयर किया और दावा किया कि यह सीक्रेट ट्रायल इंडियन नेवी की नई शक्ति को दिखलाता है। तुसील का समुद्री परीक्षण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे समुद्री दुनिया की स्थिति में जहाज के प्रदर्शन क्षमताओं और प्रणालियों का कठोर परीक्षण शामिल होने की उम्मीद है। ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि युद्धपोत भारतीय नौसेना के कठोर ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करता है या नहीं करता है। तुसील का परीक्षण भारतीय नौसेना के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है और इसका परीक्षण करीब 2 सालों के बाद किया जा रहा है, जब जहाज को रूस में तत्कालीन भारतीय दूत डी बाला वेंकटेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के मौजूद में कलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड से रूस में पानी में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। तुसील, जिसका संस्कृत में अर्थ है रक्षक ढाल, उसके लिए भारत ने रूस के साथ कांटेक्ट किया है, जिसके तहत 4 ऐसे जहाजों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 2 आईएनएस तुसील और आईएनएस तमाला का निर्माण रूस कर रहा है और बाकी 2 का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में किया जा रहा है। हालांकि रूस जिन 2 जहाजों का निर्माण कर रहा है, यूक्रेन युद्ध और महामारी की वजह से उसके प्रोडक्शन में काफी देरी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगस्त 2022 तक इन दोनों जहाजों को रूस को सौंपना था, लेकिन अब जाकर इसका ट्रायल शुरू हुआ है। देरी के बाद नवंबर 2023 अप्रैल 2024 की अनुमानित डिलीवरी तिथियों को 6 महीने आगे बढ़ाकर मई अक्टूबर 2024 किया गया था। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिस वीडियो में साफ साफ ये दिख रहा है। अगस्त 2023 में यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ रसिया के डायरेक्टर एलेक्सी राखमनोव ने बताया था कि देरी कुछ उपकरणों की आपूर्ति के कारण हुई है, जिन्हें रूस तक पहुंचने के लिए बड़ी यात्राओं से गुजरना पड़ा है। राखमनोव ने यह भी कहा था कि ग्लोबल स्विफ्ट इंटर बैंक प्रणाली से रूस को बाहर किए जाने का असर भी प्रोडक्शन पर पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से रूस को भुगतान नहीं मिल रहा था। भारतीय नौसेना इस वक्त तलवार क्लास के फ्रिगेट्स का संचालन करती है, जिन्हें 1997 और 2006 में 3-3 के 2 बैचों में हासिल किया गया था। इन युद्धपोतों की कमीशनिंग कई सालों में हुई और शुरुआती बैच के पहले युद्धपोत आईएनएस तलवार को जून 2003 में कमीशन किया गया था और दूसरे बैच के अंतिम युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को जून 2013 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 अतिरिक्त स्टील्थ फ्रिगेट की खरीद के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल समझौता साइन किया था, जिसके बाद खरीद के लिए $1 अरब के सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। इस व्यवस्था में 2 युद्धपोतों का ऑफ द सेल्फ अधिग्रहण निर्धारित किया गया था, जबकि बाकी 2 के निर्माण का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को सौंपा गया था। ये एडवांस तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट रूसी क्रिवाक 3rd 4 श्रेणी के फ्रिगेट या प्रोजेक्ट पर आधारित हैं, जिन्हें रूसी नौसेना में एडमिरल गिग्रोविच क्लास के रूप में जाना जाता है। भारत में बनाए जा रहे 2 युद्धपोतों के लिए नवंबर 2018 में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट उस वक्त हुआ था, जब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रूस के रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट के साथ
$500 मिलियन का समझौता किया था। इस समझौते का मकसद भारत में 2 युद्धपोतों का निर्माण करना था ताकि भारत को फ्रिगेट निर्माण को लेकर टेक्नोलॉजी डिजाइन हासिल हो। इसके बाद जनवरी 2019 में भारत के रक्षा मंत्रालय और GSL के बीच औपचारिक रूप से एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में इन युद्धपोतों का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ और भारतीय नौसेना के प्लान के मुताबिक पहले GSL फ्रिगेट की डिलीवरी 2026 तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, यहाँ पर भारत को कम से कम पानी में अपने आप को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ चीन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि चीन के व्हाइट हाउस में एक कार सवार जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति आवास को व्हाइट हाउस कहा जाता है और इसी आधार पर जिनपिंग के आवास को चीन का व्हाइट हाउस कहा जाता है। शी जिनपिंग के गार्ड ड्राइवर को खींचकर ले जा रहे थे। कथित तौर पर राष्ट्रपति आवास में एंट्री गेट को तोड़कर कार से घुसने की कोशिश की गई, जिसे शी जिनपिंग के हत्या का प्रयास माना जा रहा है। अज्ञात संदिग्ध ने रविवार को बीजिंग लाइसेंस प्लेट वाले एक हाई एंड वाहन से जिनपिंग के आवास के गेट पर टक्कर मारी। ऐसा करके वो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सड़क के किनारे से गुजर रहे एक शख्स ने संदिग्ध वाहन को फुटपाथ पर चढ़ते हुए फिल्माया था। वीडियो में जिनपिंग के सुरक्षा कर्मी उस व्यक्ति को कार से बाहर खींचते हैं, उसके हाथ और पैर को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरे एजेंट्स इस दौरान विस्फोटकों की जांच करने के लिए कार के पास पहुंचते हैं। ये घटना झोंगना हाई परिसर के सिन्हुआ गेट पे हुई है, जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहते हैं। यहाँ सिर्फ शी जिनपिंग का ही घर नहीं है, बल्कि स्टेट काउंसिल, पोलित ब्यूरो के सदस्यों और उनके परिवारों का भी घर है। चीन से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट ने घटना से जुड़ा वीडियो शेयर किया। उसने चीनी भाषा में घटना का विवरण दिया, जिसके अनुवाद के मुताबिक 10 मार्च सुबह यह वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर आया। इसमें एक काले रंग की कार झोंगना हाई के गेट पर पहुंची है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स के एक ग्रुप ने ड्राइवर को पकड़ा, उसे फुयू स्ट्रीट की ओर ले गए। ये भी बताया गया कि पास से गुजर रही एक गाड़ी ने इस घटना का वीडियो बनाया। घटना कब की है इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस हमले का मकसद अभी भी साफ नहीं हो सका है। ये भी पता नहीं चल पाया कि क्या ये व्यक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था या नहीं। चीन में लोग सामाजिक आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट हैं। शी जिनपिंग के शासनकाल में सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलना एक अपराध की तरह है, जिसमें जेल जाने का खतरा होता है। चीन में उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं हांगकांग में आजादी का गला घोट दिया गया है। चीन अब ताइवान पर कब्जे की तैयारी भी कथित तौर पर कर रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये सारे फुटेज बता रहे हैं कि यहाँ पर भी असंतोष है जिनपिंग को लेकर जनता के बीच में। खैर, अभी ये मेन मीडिया में नहीं आया है ये खबर, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये मेन मीडिया में भी खबर आना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर वैसे न्यूज वीक की इस खबर को देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा गया है, यानी कि धीरे धीरे ये मीडिया में आना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी हरकत हुई है, जिसके बाद जिनपिंग की सेना यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।